राजपूत। आप देख रहे हैं newstrek.com। जैसा कि आज बॉलीवुड के लिए बेहद दुखद का दिन है, हमारे बीच ऋषि कपूर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अब नहीं रहे। आइए जानते हैं इनके बारे में, इनकी कुछ यादों को आपके साथ साझा करते हैं। हमारे बीच हैं newstrek.com के वरिष्ठ पत्रकार और फिल्मों के जानकार श्रीधर अग्निहोत्री जी। श्रीधर जी, आप फिल्मों के बेहद जानकार हैं। जैसा कि आपको पता है, आज ही अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। उनके बारे में बताइए कि वह फिल्मों में कैसे आए और उनका दौर कैसा रहा। देखिए, ऋषि कपूर जिस समय फिल्मों में आए उस समय बड़े कलाकार धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, यहाँ तक कि देवन और राजेंद्र कुमार का दौर चल रहा था। ऋषि कपूर को उनके पिता स्वर्गीय राज कपूर ने अपने होम प्रोडक्शन बॉबी में लॉन्च किया था। हालांकि उसके पहले वो मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में आ चुके थे, लेकिन तब उनकी पहचान नहीं बन सकी थी। लोग केवल ये जानते थे कि ये राज कपूर का बेटा है। इसके बाद जब उनकी फिल्म बॉबी आई, जिसे राज कपूर ने बनाया था, तो उस दौर में जब बॉबी आई तो देश में जो फिल्मों का दौर था वो हिंसात्मक फिल्मों का था। लोग परेशान थे, बेरोजगारी बहुत थी, गरीबी थी, तो जो युवा मन था बड़ा कुंठित रहता था। उसे रोमांस के बारे में कुछ पता नहीं होता कि रोमांस होता क्या है। लेकिन जब बॉबी पिक्चर आई तो ऋषि कपूर की ये फिल्म इतनी सुपरहिट हुई कि युवाओं के मन में ऋषि कपूर एक हीरो बन के उभरे। उसके बाद जब ऋषि कपूर ने देखा कि ये ट्रेंड चलने वाला है तो लगातार फिर उनकी इसी टाइप फिल्में आना शुरू हो गई। खेल खेल में, रफू चक्कर, बारूद, कभी कभी, एक साथ उनकी 70 के दशक में लगातार 80 तक कई फिल्में आईं। उसके बाद जब राज कपूर ने देखा कि ऋषि कपूर की इमेज एक जंपिंग हीरो की बन गई है, कुछ अलग करना है, तो उन्होंने फिल्म प्रेम रोग बनाई। फिल्म प्रेम रोग में इन्होंने काफ़ी गंभीरतापूर्ण अपना अभिनय किया, जिसको लेकर पूरे देश चर्चा हुई। महिलाओं के मन में ऋषि कपूर के प्रति बड़ा सम्मान बढ़ा, क्योंकि ये फिल्म की जो स्टोरी थी एक विधवा की कहानी थी जिसे ऋषि कपूर अपना लेते हैं। वो जो प्रेम रोग पिक्चर थी काफ़ी सुपरहिट हुई। और ऋषि कपूर की खास बात ये थी कि जहां बड़े कलाकार अपनी फिल्में सुपरहिट दे रहे थे, ऋषि कपूर अपनी एक रोमांटिक इमेज बनाकर चुपके उनकी फिल्में हिट हो रही थी, जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन फिल्में सुपरहिट होती थी। ये दौर उनका 80 तक चला लगातार। इस तरह की उनकी कई फिल्में आईं। इसके बाद हरमेश मल्होत्रा ने उनको नगीना पिक्चर में लिया, नगीना पिक्चर काफ़ी सुपरहिट हुई। यश चोपड़ा ने उनको चांदनी में लिया, वो भी काफ़ी सुपरहिट हुई। सब मिला के उनकी जो इमेज थी एक रोमांटिक हीरो की थी, जिसे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जिया। सर, जिस दौर में ऋषि कपूर फिल्मों में आए उस दौर में तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र आदि का एक छत्र राज हुआ करता था। सर, फिर उन्होंने कैसे अपने आप को स्थापित किया बॉलीवुड में? वही मैंने आपको बताया ना कि वो जो दौर था वो एक ही टाइप की टाइट फिल्में आ रही थी, तो ऋषि कपूर ने कुछ अलग हट के फिल्में की, उछलने कूदने की, डांस की। जैसे हम किस कम नहीं पिक्चर एक आई थी, वो म्यूज़िकल पिक्चर थी, उसमें जो उन्होंने डांस किया था वो अलग टाइप का था। उसके बाद उनकी डांसिंग वाली इमेज बनी। फिर साउथ के डायरेक्टर के विश्वनाथ ने एक फिल्म बनाई सरगम में उन्होंने ढपली पड़ के जो गाना गाया वो सुपरहिट गाना हुआ। वो आज भी कम से कम 40 साल हो गए हैं, लेकिन सरगम के गाने आज भी लोग बड़े ध्यान सुनते हैं। तो ऋषि कपूर की खासियत ये थी कि वो उछल कूद करते, कभी उन्होंने हीरो के रूप में ना कभी विलन को थप्पड़ मारा, ना लड़ाई झगड़ा किया। तो वो इमेज उनकी रोमांटिक हीरो की टिल डेथ बनी रही। हालांकि 2000 के बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल निभाया है, लेकिन नई सदी के पहले जो 20वीं सदी थी उसमें जितनी फिल्में आई, ऋषि कपूर एक रोमांटिक स्टार के रूप में पहचान जाते रहे। सर, ऋषि कपूर के तो हमने बहुत से गाने सुने होंगे। अक्सर ही हम टीवियों पे देखते हैं सर कि उनके हर गानों में वो स्वेटर पहन के आते हैं। तो सर, ये हमें बताइए कि स्वेटर के शौकीन क्यों थे वो? ऋषि कपूर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे स्वेटर का बहुत शौक़ है, और जब फिल्म की शूटिंग होती थी तो वो किसी डायरेक्टर के कपड़ों का इंतजार नहीं करते थे, वो घर से अपने स्वेटर मंगाते थे। साथ में सर मफलर लगाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास 4000 स्वेटर है। आप देखिए उनकी जो चांदनी पिक्चर आई है उसमें एक गाना है, उस गाने में उन्होंने कम से कम 10 स्वेटर बदले हैं। इसी तरीके बंजारा पिक्चर आई, उसमें कई स्वेटर बदले। तो ये उनका शौक़ था स्वेटर पहनने। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे स्वेटर का बहुत शौक़ है और मेरे घर में 4000 स्वेटर हैं। सर, ढपली को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई गीतों में ढपली का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये ढपली का जो उन्होंने आइडिया लिया था वो उनके पिताजी स्वर्गीय राज कपूर साहब ने सी 420 पिक्चर में एक गाना था, उसमें ढपली बजाई थी।
उसके बाद वो ढपली जब उन्होंने सरगम पिक्चर बनाई जब आई, उसमें उन्होंने गाना गाया तो वो गाना सुपरहिट हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया। इसके बाद उन्होंने बड़े घर की बेटी और पता नहीं कितनी फिल्में में ढपली बजाते रहे, बोल राधा बोल, उसमें ढपली बजाई। तो एक इमेज बन गई थी कि ढपली का दूसरा नाम ऋषि कपूर है, ऋषि कपूर का दूसरा नाम ढपली है। तो ये एक अकेले कलाकार थे जिन्होंने फिल्मों में ढपली से गीत गाए हैं। जैसा कि आपने देखा कि ऋषि कपूर जो कि बॉलीवुड के सबसे दिग्गज कलाकार थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। इनकी बहुत सी यादों को हमने आपके साथ साझा किया। ऐसे ही कुछ तरह तरह की खबरों को देखने के लिए newstrack.com को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर